नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज का हमारा विषय है मार्केट अर्थात बाजार। तो बाजार का क्या होता है, हम उसका अध्ययन करते हैं। मार्केट कितने टाइप का होता है। तो बाजार जो है आधुनिक आर्थिक जीवन का हृदय तथा आत्मा है। मतलब मार्केट जो है वो आधुनिक आर्थिक जीवन कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसका सेंटर पॉइंट है। इसके बाजार के बिना ये जो आर्थिक व्यवस्था है वो नहीं हो सकती। तो साधारण बोलचाल में हम क्या समझते हैं बाजार का, जहाँ वस्तुएं खरीदी जाती है और बेची जाती हैं। परंतु अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से क्रेता तथा विक्रेता दोनों जो है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और आपसी सहमति वाली कीमत पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। यानी दोनों क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और दोनों ये निर्णय लेते हैं कि वस्तु को किस कीमत का निर्धारण करते हैं और उस पर व्यापार किया जाता है। तो मुख्य विशेषताओं में मार्केट की हम बात करें, सबसे पहले क्रेता तथा विक्रेता हैं। किसी बाजार के अस्तित्व के लिए क्रेता तथा विक्रेता के आपस में संपर्क अनिवार्य है। केवल क्रेता तथा विक्रेताओं में संपर्क होने पर ही कोई सौदा होता है। मतलब जब क्रेता और विक्रेता आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं तभी उनमें सौदा होता है, अदरवाइज उनमें सौदा नहीं हो सकता। क्षेत्र में पहली मुख्य विशेषता क्रेता और विक्रेता ने केवल सेलर्स हैं, कोई बायर्स ही नहीं हो वहां पर तो मार्केट में नहीं आएगा। क्षेत्र एक एरिया होता है। मनुष्य की आबादी के पास आपको आसानी से बाजार मिल जाएगा, किंतु वर्तमान विश्व में बाजार किसी एक स्थान विशेष तक सीमित नहीं है। आज जो है वो एक क्षेत्र की बात करें तो सटीक नहीं बैठती है, क्योंकि आज ऑनलाइन बाजार की स्थिति है जिसमें भौगोलिक सीमाएं कोई मायने नहीं रखती है। तो एक वस्तु का क्रय के लिए ऑनलाइन आदेश दे सकता है। इसलिए आधुनिक बाजार भौतिक तथा आभासी रूप होता है। क्षेत्र वाली जो विशेषताएं हैं वो पुरानी हो गई है कि पहले जब इंटरनेट नहीं था या ई कॉमर्स नहीं था तब ऐसी स्थिति में क्षेत्र की महत्वता थी। वस्तु क्रेता तथा विक्रेता के बीच सौदा किसी वस्तु तथा सेवा का ही हो सकता है। इसलिए एक वस्तु बाजार का अंतरंग भाग ही हो जाती है। यानी उसमें एक वस्तु का होना अनिवार्य है। यदि वस्तु नहीं होगी तो सौदा नहीं होगा और मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रतियोगिता के विभिन्न बाजार। अब प्रतियोगिताओं के आधार पर भी बाजार का विभाजन किया जाता है। तो पहला, जैसे बाजार के प्रकार वस्तुओं को बेचने वाले विक्रेताओं में प्रतियोगिता की मात्रा पर निर्भर करता है। जहां प्रतियोगिता की मात्रा अपने आप में इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं तथा बाजार में उपस्थित विक्रेताओं की संख्या कितनी है। यानी प्रतियोगिता से तात्पर्य ये है कि जो उत्पादक इकाइयां होती हैं उनके बीच कैसे कंपटीशन है, कितने उत्पादक हैं और विक्रेता कितने हैं। मुद्रा सौदा आज के विश्व में मुद्रा विनिमय का माध्यम है। उपभोक्ता बाजार में वस्तुओं तथा सेवाएं खरीदने के लिए विक्रेताओं को मुद्रा देते हैं। इसलिए मुद्रा और बाजार को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो जो मुद्रा होती है वो विनिमय का माध्यम होती है और वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए अति आवश्यक चीज है। इसलिए जो मुद्रा सौदे होते हैं वो मार्केट की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। विभिन्न प्रकार, आगे देखिए, विभिन्न प्रकार के जो बाजार होते हैं उनका किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है और बाजार के जो विशेषताएं होती है जिनके आधार पर बाजार रूपों के आधार क्या है। तो पहला होता है फर्म की संख्या। यानी फर्मों की संख्या कितनी होती है। जब भी हम बाजार का आधार तय करते हैं वो फर्मों की संख्याओं के आधार पर करते हैं। बाजार में फर्मों की संख्या क्या है, किसी फर्म का वस्तु की कीमत पर नियंत्रण की मात्रा का संकेत देती है।
उदाहरण के लिए यदि बहुत सी फर्में एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर रही होती है तो एक फर्म बाजार पूर्ति एक थोड़े से भाग की पूर्ति होती है, इसलिए बाजार पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप कीमत को भी बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकती। इस प्रकार यदि बाजार में केवल एक ही फर्म है तो बाजार पूर्ति की अकेली ही निर्धारक होती है, अतः कीमत पर अधिक मात्रा में नियंत्रण रखती। फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है तो कीमत पर नियंत्रण नहीं रख पाती। यदि फर्मों की संख्या एक ही होती है, जैसे कि मोनोपोली में होता है, तो वो मार्केट पर अपना आधिपत्य रखती है। तो फर्मों की संख्या एक महत्वपूर्ण आधार होती है किसी भी मार्केट का। फर्मों के प्रवेश की तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी फर्म आसानी से उद्योग में प्रवेश कर पाती है या नहीं कर पाती, ये भी महत्वपूर्ण चीज होती है कि भाई उस पर्टिकुलर मार्केट में फर्म आसानी से आ सकती है कि नहीं आ सकती। यदि फर्में प्रवेश कर सकती है तो दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर पाएंगी। यदि नई फर्मों के प्रवेश पर पाबंदी है तो फर्मों का नियंत्रण अधिक होगा और वो अधिक लाभ कमा सकेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता कम होती है। उत्पाद विभेद की मात्रा कि भाई प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन भी होता है प्रोडक्ट, इसका अर्थ है किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई वस्तु कितनी अनन्य है, यानी कितनी अलग है। जितनी अधिक मात्रा में अनन्यता तो उत्पाद विभेद की मात्रा अधिक होगी, फर्म की कीमत निर्णय में उतना ही अधिक नियंत्रण होगा। यदि फर्मों के द्वारा प्रस्तुत की गई वस्तु समरूप होती है तो व्यक्तिगत फर्मों की कीमत नियंत्रण कम हो जाता है। एक जैसी वस्तुएं बना रहे हैं तो उन पर नियंत्रण नहीं रहेगा, जबकि अपनी कुछ अलग विशेषता वाली फर्म बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे तो उस पर उसका आधिपत्य रहता है और वो उसका लाभ फर्म कमा सकती है। बाजार संरचना के विभिन्न रूप, तो विशेषताएं जो हमने देखी उनके आधार पर हमने निम्न चार्ट में बाजार संरचना को बताया गया है। एक होता है पूर्ण बाजार, दूसरा होता है अपूर्ण बाजार। अपूर्ण बाजार के अंतर्गत जो होता है वो एकाधिकार यानी मोनोपोली, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक, और अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली। पूर्ण प्रतियोगिता वाला जो मार्केट होता है वो पूर्ण बाजार वाला होता है, और अपूर्ण बाजार जो होता है वो इम्परफेक्ट मार्केट होता है। तो विक्रेताओं के मध्य प्रतियोगिता के आधार पर हम कह सकते हैं कि एकाधिकार में कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता में प्रतियोगिता की मात्रा अधिकतम होती है, और अल्पाधिकार के अंतर्गत तथा एकाधिकार प्रतियोगिता में चरम सीमा बाजारों के बीच होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, द्वाधिकार और एकाधिकार जो होते हैं अलग अलग मार्केट के टाइप्स होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक नहीं होती, और अल्पाधिकार में भी बहुत कम क्रेता होते हैं, विक्रेता होते हैं, सेलर्स बहुत कम होते हैं। द्वाधिकार में दो होते हैं, अल्पाधिकार का छोटा रूप होता है, एकाधिकार मानिए मोनोपोली, जिसके अंतर्गत एक ही विक्रेता होता है। तो ये हमने बाजार का एक छोटा सा रूप को अध्ययन किया, टाइप्स और डेफिनेशन को समझा मार्केट की।